Hello everyone, welcome to platform of Unacademy and welcome to the special and new announcement from the SC Bangalore. Yes, गेट 24 का काउंटडाउन जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है। आईएससी बेंगलोर ने गेट 24 का वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया है और आपका गेट 24 का एप्लीकेशन डेट्स भी लॉन्च हो चुकी हैं। सो गाइज, ये सेशन आज का जो मैं आपके लिए लेने वाला हूं, ऑलरेडी आप जाकर के वेबसाइट में एक बार चेक करेंगे, लेकिन वेबसाइट एक्चुअली में क्या है, बिकॉज जो रेगुलर वेबसाइट आप चेक कर रहे हैं तो उस वेबसाइट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। न्यू वेबसाइट आपके डिजाइन की गई है गेट 24 के एप्लीकेशन के लिए। आपका ब्रोचर जो है ना अभी रिलीज नहीं हुआ है, ब्रोचर भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो ऑफिशियल आपका जो अनाउंसमेंट है गेट 24 का वो हो चुका है, मतलब आपका जो बिगुल है वो बच चुका है। सो अपनी अब कमर की पेटियां बांध लीजिए। रीजन ये है कि आपका जो गेट 24 का प्लेन है वो अब बहुत जल्द टेक ऑफ करने वाला है। सो ये गेट 24 की जर्नी के लिए जो लोग प्रिपरेशन लास्ट ईयर से कर रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर का मतलब गेट 23 के बाद से जो कर रहे हैं, वो सभी लोग जो है ना, बहुत सारे लोगों के अंदर एक्साइटमेंट भी होता है कि एक्चुअली गेट 24 का एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का जो है ना अभी बीपी भी डाउन होने वाला है, फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ी सी आने वाली है, नेगेटिविटी भी आने वाली है, डिप्रेशन भी आने वाला है, बहुत कुछ आपके अंदर नेगेटिव आएगा। रीज़न क्या है कि पता नहीं प्रिपरेशन है कि नहीं है, गेट 24 आ गया फॉर्म, अब तो मतलब फिलअप करना ही है फाइनली। ठीक है, इस पर्टिकुलरली फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर देता हूं। एंड सबसे बड़ी चीज़ आपके पास में ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, इस बार गेट के पेपर में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या सिलेबस या पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए जरा बात करना स्टार्ट करते हैं। सो गेट 24 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसे बेंगलोर इसका ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है। सो उसकी तरफ से आपका वेबसाइट लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, आप इस वेबसाइट पर जाकर के अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपके पास में ये है कि मेजर जो हमारे पास में अभी इसका कोई इन्फॉर्मेशन बाउचर नहीं आया। जो एक इन्फॉर्मेशन बाउचर आपका होता है कंप्लीट डिटेल्स एंड एवरीथिंग जो होता है आपका, वो अभी रिलीज नहीं किया गया है। अभी आपका न्यूज़पेपर प्रिंट भी रिलीज नहीं हुआ है, वो भी आपका न्यूज़पेपर प्रिंट भी आपका आएगा। न्यूज़पेपर में आपका जो पब्लिकेशन किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो भी अभी आएगा, तो वो भी अभी नहीं किया गया। अभी वेबसाइट लॉन्च की गई है आपकी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेबसाइट में उन्होंने मेजर चीज़ें जो आपकी हैं एप्लीकेशन डेट्स वगैरह मेंशन कर दी हैं। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं इस बार कौन कौन से गेट पेपर्स हमको देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जरा बात करना अगर स्टार्ट करते हैं तो गेट 24 के अंदर में जो भी आपको पेपर्स मिलने वाले, ऑब्वियसली जैसा कि आपके पास में रहता है कि आपके पास एक या दो पेपर का आपके पास जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन आपके पास यहाँ इस बार भी अवेलेबल है। मतलब आप ये दो पेपर जो है ना, दो पेपर कोड के क्वेश्चन पेपर जो है ना गेट के अंदर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन जो आपका होता है वो आप चूज करने के लिए कॉम्बिनेशन भी आपको मैं बता दूंगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किन पर्टिकुलरली दो ब्रांचेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, किन दो पेपर कोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में, जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे पास में जो पुराने हमारे पास पेपर्स थे वो सारे के सारे हमारे पास में, चाहे एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री। एक हमारा न्यू पेपर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज द डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, DA। दिस इज द न्यू पेपर विच इज इंट्रोड्यूस दिस ईयर। गेट 24 के अंदर एक न्यू पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है और वो है डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये न्यू पेपर है आपका। बाकी सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, जियोमैटिक्स, ठीक है ना, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, ये हमारे सारे आपके पुराने ही पेपर कोड हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग, मेटलर्जिकल, नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग, ये लास्ट ईयर हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड देन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हमारे पास में, then physics, then production industrial engineering, statistics, textile engineering, engineering sciences, XC branches, humanities and social science and life sciences। कुल मिलाकर के इस बार 30 पेपर, 30 सब्जेक्ट के इस बार पेपर जो ऐसे बेंगलोर ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। एक न्यू पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है, बाकी पुराने ही हैं सारे। एक चीज आपको यहाँ पर पता चला कि एक न्यू पेपर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बात ये आती है कि जनरल एप्टीट्यूड जो हमारे पास में है वो 15 मार्क्स का ही है। ठीक है ना, जो पेपर का जो पैटर्न है वो भी यहाँ पर मेंशन किया जा चुका है। जनरल एप्टीट्यूड जो आपका है वो कॉमन सभी ब्रांचेस के लिए 15 मार्क्स का है और जो रेस्ट ऑफ द पेपर आपका होगा वो 85 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, सो अगर आप एक्सी ब्रांच के पेपर देना चाहते हैं या फिर अगर आप एक्सेस का देना चाहते हैं या एक्सेल का अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो आपके पास एक कंपलसरी पार्ट होगा। 15 मार्क्स का हमारे पास में आपके पास में एप्टीट्यूड का पार्ट हो गया। एंड इसके साथ आपके पास एनी 2 ऑप्शनल सेक्शंस, इनमें से कोई भी 2 ऑप्शनल सेक्शंस आप चूज कर सकते हैं। जो भी मैकेनिकल वाले हैं, सिविल वाले हैं, केमिकल वाले हैं, वो इनमें से कोई भी 2 सेक्शन चूज कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंसेस, इनमें से कोई भी 2 सेक्शन चूज करके आप पेपर देंगे, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड इनमें से कोई भी 2 सेक्शन। सिमिलरली जो भी एक्सेस के हैं, जो एक्सेल के हैं, वो लोग यहाँ से अपना सेक्शन चूज करके पेपर देने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मल्टी जो सेशनल आपके पेपर्स होंगे तो उनमें से साफ साफ बोला गया है कि आप किसी एक सेशन में जो है ना वो क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक है ना, अब मेन चीज़ ये आती है कि हमारे पास में कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करने जाते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर्स की अगर बात करता हूँ आपसे,
टू पेपर कॉम्बिनेशन, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअली कौन कौन से जो है ना हम पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा उनको भी ये पर मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास में पेपर, अगर मैं जैसे सपोज बात करता हूँ, अगर ए है जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है ना, तो उनका सेकंड पेपर जो है ना वो सिविल मैकेनिकल एक्सी, ठीक है ना, और वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि ये पेपर कोड फर्स्ट पेपर के साथ में आप सेकंड पेपर ये चूज कर सकते हैं। ये भी आपके पास कॉम्बिनेशन गेट ने इस बार आपको रिलीज करके दे दिया, हमेशा से रिलीज करता है आपको, इस बार आपको भी दे दिया गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले सिविल में। एंड इसके बाद अगर बात करते हैं बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इतनी ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए एनवायरमेंटल साइंस, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड एक्सी, ये तीन ऑप्शंस आपके पास में हैं, तीन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, केमिकल के साथ साथ आपके पास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, एक्सी इंजीनियरिंग साइंसेज एंड ईएस एनवायरमेंटल साइंस आपके पास, इनमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, बेसिकली आपको बेनिफिट क्या मिलेगा सर अप्लाई करने से? बेनिफिट आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। रीजन ये है कि अगर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से अप्लाई कर भी लेते हैं आप, अगर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में अच्छी रैंक अगर ला सकते हैं तो आपको एनजीसी में प्रेफरेंस मिल सकती है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। तो केमिकल ही आपके लिए बेस्ट है। हाँ, अगर आप सिर्फ ये ट्राई करना चाहते हैं कि मेरे पास एक्सी से या फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से अगर हो सकता है कि आपके अगर अच्छी रैंक आ जाए तो आपको एक बेटर आईआईटी मिल सकता है। ठीक है ना, या फिर आपके पास में लाइक ओएनजीसी से आपके पास में कॉल आने के चांस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास पेपर कोड का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है साफ साफ। इनमें से जो भी आपकी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी पेपर कोड जो है ना वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं मैकेनिकल सिविल के अंदर में। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में फिजिक्स के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये आपके पास में पेपर कोड कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर मेंशन किया जा चुका है, जहाँ पर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप दो सब्जेक्ट जो है ना चूज कर सकते हैं, दो पेपर में जो है जो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमारे पास बात हो गई गेट पेपर के लिए। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न अगर मैं बात करने जाता हूँ तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हमारे पास वही है। एग्जामिनेशन बोर्ड हमारे पास सीबीटी 3 घंटे का पेपर। नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स हमारे पास में है 30 है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड और कैंडिडेट सेलेक्टेड सब्जेक्ट सेक्शंस आपको मिलेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज, एमएसक्यूज और एनएटी हैं आपके। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मतलब कुल मिलाकर के वही है। अब कितने एमसीक्यूज, कितने एनएटीज, कितने आपके पास एमएसक्यूज होंगे, तो ये तो गेट का जो क्वेश्चन पर सेट कर रहे हैं वही लोग बता सकते हैं। ऐसे बेंगलोर को ही पता होगा, बाकी कोई नहीं बता सकता है। तो किसी की अफवाहों पर यकीन मत करिएगा कि कितने एमएसक्यूज आने वाले हैं, चलो तुमको बताता हूँ। तो ऐसे कुछ भी आपको जो है ना अफवाह पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। अपना कंटेंट, अपना कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर टेस्टिंग देयर एबिलिटीज एक्चुअली होगा क्या, तो रिकॉल, ठीक है ना, मेमोराइज करना, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन क्या होता है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये चार आपका मोड होगा एक्चुअली। ठीक है ना, मतलब ये चार टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है ना, और अगर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर्स, एक्सेप्ट पेपर्स एआर सीवाई, इन पेपर्स को छोड़कर के बाकी सभी में 15 मार्क्स का आपके पास एप्टीट्यूड, 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जैसा कि आप समय से बोला जाता है 28 मार्क्स आपके श्योर शॉर्ट फिक्स हैं। तो 28 मार्क्स आपको देखने का मौका मिल रहा है। एंड इसके बाद सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे 72 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है ना, एंड जो लोग एक्सी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक्सी के अंदर में जो एक्सी ए जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर होता है, ठीक है ना, उसको छोड़ करके बाकी सभी ब्रांचेस के अंदर में सकली आपके पास, इनको छोड़ करके बाकी सभी ब्रांचेस में आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यही रहेगा। तो अगर मैं केमिकल की बात करता हूँ तो केमिकल का पैटर्न यही है, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड, 13 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स एंड 72 मार्क्स का आपका हो गया टेक्निकल सेक्शन। ठीक है, चलो जी, तो लड़ाई आपकी बहुत बड़ी नहीं है। अगर ये 15 और 13 नंबर अगर आप लड़ ले जाते हो अच्छी तरीके से तो 72 मार्क्स में से आपको सिर्फ जो है ना, अगर आप आपका टारगेट अगर 50 मार्क्स भी है, अगर 72 में से 50 मार्क्स का टारगेट आप लेके चल लो तो भी लड़ाई जो है ना आप जीत जाओगे। ठीक है, चलिए जी, मार्किंग स्कीम 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ आपके पास नेगेटिव मार्किंग जैसा कि रहती है -1, एक 1 मार्क के लिए आपका 1/3 रहेगी, 2 मार्क्स के लिए 2/3 रहेगी, ये रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग एनएटी और एमएसक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये साफ साफ आपको बोल दिया गया है। ठीक है, और जो पेपर कोड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है ना, इन पेपर कोड के अंदर जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होगा, कंपलसरी सेक्शन ऐसा कुछ नहीं। सब्जेक्ट आपके पास जो मार्क्स आपके हैं वो 85, टोटल मार्क्स आपके जो मिलाकर के हो गए 100। ठीक है ना, टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो आपके पास में होगा 180। यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट मार्क्स इन दीज पेपर्स इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स विच आर पेपर स्पेसिफिक। ठीक है, तो हमारे पास जैसे केमिकल की मैं बात करूं या सिविल की बात करूं या EEC की बात करूं, मैकेनिकल की बात करूं, तो इन सभी के अंदर में 13 नंबर की मैथमेटिक्स हमारे पास हो गई। एंड इसके अलावा हमारे पास एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, बाकी हमारे पास जो है ना आपका डिस्ट्रीब्यूशन वो ये रहने वाला है। ठीक है ना, अगर इसकी बात करते हैं तो, और बाकी जो हमारे पास ब्रांचेस हैं उनका जो हमारे पास कंपल्सरी सेक्शन आपका होगा वो वहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सेक्शंस उनके लिए कंपलसरी हैं। एक्सी ब्रांच के अंदर हमारे पास में जो है आपका
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से कॉमन है, कंपलसरी फॉर ऑल है। अप्लीकेंट मस्ट सेलेक्ट एनी 2 एडिशनल सेक्शंस ड्यूरिंग द एग्जाम, तो उनमें से कोई भी आप 2 एडिशनल सेक्शन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। 35 मार्क्स के 2 सेक्शंस आप सेलेक्ट करने वाले हैं। 15 मार्क्स का मैथमेटिक्स एंड 15 मार्क्स का आपका जो एप्टीट्यूड है वो आपका कंपलसरी है, ठीक है ना। अगर आप एक्सी ब्रांच से अगर आप 2 एडिशनल पेपर के फॉर्म में अगर आप जाना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो हमारे पास हो गई एक ज़बरदस्त तरीके की बात। अब आते हैं डाउनलोड के अंदर में। डाउनलोड के अंदर अभी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। रीज़न ये है कि अभी कोई ब्राउचर आपको मिला नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है गेट वो एग्जाम है जहां पर आपके पास, ठीक है ना, मास्टर प्रोग्राम्स एंड डायरेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम, मतलब कि आपके पास डायरेक्टली एमटेक और पीएचडी के ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो आपको ऑल्सोली पता है कि हमारे पास यहाँ पर जो है 12,400 मंथ का स्टाइपेंड आपको मिलता है 22 महीने तक के लिए, जो कि स्कॉलरशिप आपको मिलता है अगर आप एमटेक करने जाते हैं तो। क्या एडवांटेज आपके पास में है गेट स्कोर का, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा सबसे बड़ा आपके पास ऑप्शन जो है, ठीक है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो 37,000 आपको जो है ना पर मंथ आपको फर्स्ट 2 ईयर के लिए मिलता है। देन 42,000 पर मंथ आपको जो है ना 3rd एंड 5th ईयर के लिए आपको मिलता है, ठीक है। सो ये हमारे पास में ये नया हमारे पास 21 जून 2023 से हमारे पास में ये स्टाइपेंड आपका जो है ना रिवाइज हो करके ये पीएचडी के लिए है। एंड इसके अलावा जितने भी हमारे पीएसयू सेक्टर्स हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, चाहे वो भेल हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे वो हमारा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो, कोई भी हमारे पास में हो, चाहे एनपीसीआईएल हो, ठीक है, चाहे हमारा बार्क हो, चाहे वो एनजीसी हो, चाहे ओसीएल, एचपीसीएल, गेल, सारे के सारे पीएसयूज का रिक्रूटमेंट हमारा आपका गेट स्कोर के थ्रू होता है, ठीक है ना। आपका बार के अंदर में आपको ऑप्शन गेट स्कोर का मिलता है और रिटर्न का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप गेट स्कोर जस्ट अगर है ना आप लेकर के आते हैं बेस्ट फॉर्मेट में। अब आते हैं अपनी मेन चीज़ के अंदर में, सर एग्जामिनेशन स्टडीज़ में क्या कोई चेंज हुआ है क्या, बिकॉज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं कि सर मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर है मैं कहाँ पर अप्लाई करूँगा सर, ठीक है। तो आपका एग्जाम 8 सेमेस्टर में होगा, आपका एग्जाम होगा 6 सेमेस्टर में, आपका एग्जाम होगा 6 और 8 सेमेस्टर वाले, 4th वालों कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 6 सेमेस्टर में ऑब्वियसली आपको जो एग्जाम होगा ना तो वो आपका कॉलेज फरवरी में जो एग्जाम आपका होगा तो ऑब्वियसली आपके कॉलेजेस ओपन होने वाले होंगे। आपको पता है कि आपका कॉलेज ओपन होने वाला है फिर नहीं होने वाला है, तो आपका घर के पास सेंटर देना है या कॉलेज के पास देना है, ये आपकी चॉइस है, ओके। नाउ अगर बात करते हैं एग्जाम सिटीज जो टेंटेटिव आपकी हैं, जोन 1 आपका एससी बेंगलुरु, सारे जोन जितनी भी हमारी आपके 8 जोन आपके जो मेजर आईआईटीज हैं उनके जो भी जोन्स हैं ना, तो वहां पर जो भी हमारी मेजर सिटीज उनके अंदर एग्जाम आपका होगा। जोन 1 यहाँ पर एससी बेंगलुरु है, जोन 2 में आईआईटी बॉम्बे है, जोन 3 में आईआईटी दिल्ली है, जोन 4 में आईआईटी गुवाहाटी, जोन 5 में आईआईटी कानपुर है, जोन 6 में आईआईटी खड़गपुर, जोन 7 में आईआईटी मद्रास एंड जोन 8 में आईआईटी रुड़की, ठीक है ना। तो ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन सिटीज हैं। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज जो है ना आपको मिलेगी, लेकिन बाई चांस अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मेरा जो है एग्जामिनेशन सिटीज हो सकता है चेंज हो जाए, तो आपको एग्जाम शेड्यूल चेंज करने का ऑप्शन भी गेट फॉर्म में आपको मिलता है। वो डेट्स मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है ना, कब आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर गेट 24 हमारे पास में आपका कंडक्ट होने वाला है, तो आपका जो इस बार एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 1800 पर टेस्ट पेपर है, ठीक है ना। इस बार एप्लीकेशन फीस आपकी जो है वो 1800 पर पेपर है आपके पास में। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आते हैं जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो गेट 24 के अंदर कैंडिडेट्स हु इज करंटली स्टडीइंग इन 3rd ईयर और हायर ईयर्स ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और हु हैज कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम, जो भी 3rd ईयर में है या फिर जो फाइनल ईयर में है या जो पास आउट हो चुके हैं, सभी के सभी स्टूडेंट्स जो है ना इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। ये गेट ने मेंशन करके ऑलरेडी पहले से ही दे दिया है। ऑब्वियसली आपको पता है कि गेट 21 से ये चीज़ आई है और ये चीज़ सभी आईटीज में और कंटिन्यूसली कंटिन्यू आपकी कैरी की जा रही है। एंड इसके बाद हमारे पास अगर बात करते हैं तो सम प्रोफेशनल सोसाइटीज इंस्टीट्यूशन विच कंडक्ट एग्जामिनेशन इन वेरियस फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग आर गिवन बिलो, ठीक है ना। तो इसके अलावा हमारे पास में कुछ हमारे जो डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं वो अपना एग्जाम जो कंडक्ट करती हैं, तो ये प्रोफेशनल डिग्रीज हमारे पास में हैं, ये भी ये जो है ना गेट को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। एंड इसके अलावा आपका अगर 3rd ईयर में अगर आप हैं, अगर करंट टाइम अगर 3rd ईयर में है तो आपका एटलीस्ट 3 इयर्स ड्यूरेशन जो है ना इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आपने कंप्लीट किया हो। एंड इसके अलावा कोई भी अगर कैंडिडेट ऐसा है, if a candidate is pursuing any higher degree or has already obtained a degree higher than that mentioned in the table below, the candidates will allowed to be appear for gate 24। मतलब आपके पास कुछ भी हो, आप पीएचडी भले कर चुके हो लेकिन तब भी अगर आप गेट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। ये गेट के अंदर हमारे पास एक स्पेशलिटी है कि आप गेट देने के लिए कोई भी यहाँ पर एलिजिबल है। अगर बी बीटेक अगर आपके पास में है, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 4 ईयर्स आफ्टर 10+2 और 3rd ईयर आफ्टर बीएससी, डिप्लोमा अगर आपके पास में है तो आप इस फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। करंटली इन द 3rd ईयर और हायर और ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो है ना यहाँ पर फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं 3rd ईयर से लेकर के, ठीक है ना। अगर बी आर्क है, बीएससी आपके पास में है, रिसर्च में फार्मा है, डी एमबीबीएस बीडीएस, ये जितने भी आपके पास में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास में एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। तो हम अगर बीटेक की अगर बात करते हैं तो बीटेक के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स जो है ना वो सभी लोग जो है ना इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं।
ये तो बात होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करने जाते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियसली आपको पता है कि गेट 24 के अंदर में आपको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता है। जो भी सब्जेक्ट आप कोड चूज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी आप फॉर्म फिलअप, एप्लीकेशन फीस आप फिलअप करिए, कैटेगरी अपनी ध्यान से भरिएगा। रीजन ये है कि इन फ्यूचर आप जब भी IITs में आप काउंसलिंग कराने जाएंगे एमटेक के लिए, या फिर आप PSUs में जब आप एप्लीकेशन फिलअप करते हैं, तो आपकी कैटेगरी सेंट्रल में लिस्टेड है कि नहीं। मतलब अगर आप अपनी स्टेट में, अगर आप OBC में आते हैं, स्टेट में SC ST में आते हैं, तो आपकी वो कैटेगरी सेंट्रल में है या नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। रीज़न ये है कि कोई भी आप PSU को फॉर्म फिलअप करेंगे, कोई भी IIT का फॉर्म फिलअप करेंगे, वहाँ पर आपकी कैटेगरी होनी चाहिए। आपकी जो भी कैटेगरी आप फिलअप करेंगे गेट के एग्जाम के लिए, कोई भी वेरीफाई नहीं करेगा। सारा वेरिफिकेशन आपका जब भी आपको ज्वाइन करने जाएंगे, कोई भी IIT या फिर कोई भी PSU आप ज्वाइन करने जाएंगे, सारा वेरिफिकेशन वहाँ पर होगा। जो कैटेगरी गेट के स्कोर कार्ड में मेंशन होगी वो कैटेगरी आपकी एक्चुअली होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं तो, अगर आप रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपनी कैटेगरी सोच समझ के भरिएगा अभी से गेट स्कोर के लिए, ठीक है ना। बाद में आप क्या बोलते हैं, सर गेट स्कोर मैंने 80 भरा था लेकिन मेरा जो है ना सेंट्रल में 80 आता नहीं, मैं क्या करूं। तो आपकी समस्या फिर आपको बाद में फेस करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर आप एफिडेविट बनवाते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, पैनिक होते हैं। इसलिए अभी से अपनी कैटेगरी सोच समझ के भरिएगा। ओके, सो ये आपके लिए हो गया इन्फॉर्मेशन। ये बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो कैंडिडेट्स का फोटोग्राफ है, जो भी आपके पास कैंडिडेट का सिग्नेचर आपका है, ठीक है ना। जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं, बिकॉज उनका फीस यहाँ पर कम लगता है, इसलिए आपको प्रूफ अपना देना पड़ेगा। बाकी जनरल, OBC और EWS को यहाँ कोई प्रूफ नहीं देना होता है। SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पे PDF फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन जो है स्कैन कॉपी करके अपलोड करना पड़ता है। रीजन कि आपकी फीस कम होती है, इसलिए आपको सर्टिफिकेट मांगते हैं वो, ठीक है ना। जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको भी सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा, स्कैन कॉपी। और जिनको भी डिसलेक्सिया है, ठीक है ना, तो PDF फॉर्मेट उनको सब लिखा देना है। स्कैन कॉपी ऑफ एनी वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आपके पास पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID या फिर आपके पास आधार जो भी है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ड्राइवर लाइसेंस शुड भी, या फिर आपके पास में क्या है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स आप जो अपलोड कर रहे हैं तो वो आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, वही आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में कैरी करना है। तो जो भी आप भरें, आधार भरें, तो ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको वो अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ठीक है ना। तो ये सारे स्कैन डॉक्यूमेंट जो है ना वो आप अपलोड करेंगे। SC ST सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो अपना रेडी करा लीजिए, करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए 2023 का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी किसी भी तरह का आपके पास डॉक्यूमेंट आपको जो है ना यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए जनरली एक फॉर्म होता है आपका, ठीक है ना, तो वो कॉलेज से अटेस्टेड करा करके आई थिंक वो अपलोड करना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, पहले ऐसा था, ठीक है ना, अभी उस चीज़ को चेंज कर दिया गया है। और अगर आपसे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो ऑलरेडी जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि एप्लीकेशन फीस जो आपकी है फीमेल कैंडिडेट्स SC ST के लिए जो है ना वो आपकी रेगुलर पीरियड आपका जो है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का जो है वो 24 अगस्त से लेकर के और आपका 29 सितंबर तक आपका फॉर्म का एप्लीकेशन का डेट रखा गया है, ठीक है। 24 अगस्त से आपका फॉर्म ओपन होने जा रहा है, 29 सितंबर तक आपका ये रेगुलर डेट्स है। इसमें जो फीस आपकी SC ST और गर्ल्स के लिए हो 900 है ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड। अगर आप 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक भरेंगे, उनको पता है इंजीनियरिंग वाले लेट तो करेंगे, टाइम से भरेंगे नहीं, तो अगर लेट करेंगे तो आपको 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और 1400 रुपये देकर के तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल, उन सभी के लिए 1800 रुपये फीस यहाँ पर है। अगर आप लेट करते हैं तो 500 रुपये एक्स्ट्रा दे करके आपको 2300 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी। कुल मिला करके अगर देखा जाए तो 24 अगस्त से लेकर के 13 अक्टूबर तक आपके पास में जो है ना फॉर्म फिलअप करने का चांस है। लेकिन उसमें से 30 से 13 अक्टूबर तक जो है ना वो एक्सटेंडेड पीरियड होगा, वहां पर आपको फाइन देना पड़ेगा, 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो जी, तो ये आपके लिए जो है फिजिकली कैंडिडेट्स जो भी हैं हमारे पास में, ये जो फीस आपकी है सिंगल पेपर के लिए है। द फीस फॉर कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर डबल पेपर वुड बी ट्वाइस फॉर द अबव मेंशन फीस। अगर आप 2 पेपर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए फीस आपको जस्ट डबल पे करनी पड़ेगी, मतलब 3600 आपको पे करनी पड़ेगी या फिर 1800 आपको पे करनी पड़ेगी अगर गर्ल्स या SC ST में है तो। चलिए जी, तो ये सारा कुछ तो पता चल गया। अभी आते हैं, अब अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, बिकॉज इंजीनियरिंग वाले हैं, ठीक है ना, हो सकता है कभी जो है ना होश नहीं रहता है, जल्दबाजी में कुछ भर जाते हैं, ठीक है ना। कई बार तो फादर नेम गलत कर देते हैं, कई बार कैटेगरी गलत कर देते हैं, कई बार जो है ना डेट ऑफ बर्थ गलत कर देते हैं। कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं करिए, गेट आपको अलाउड करता है, लेकिन उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। तो जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, चेंज अगर आप नाम में करना चाहते हैं 500 रुपये फीस पे करिए, डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना है 500 रुपये फीस चेंज करिए, एग्जामिनेशन सिटीज़ में चॉइस में अगर चेंज करना है तो 500 रुपये फीस जो है ना आपको पे करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग पेपर जो भी आपका अगर आप वो चेंज करना चाहते हैं तो उसमें 500 रुपये फीस आपको देनी है। सेकंड पेपर कॉम्बिनेशन अगर आपको ऐड करना है प्राइमरी पेपर के साथ में 500 प्लस सुटेबल अमाउंट पर पेपर, 500 तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको 1800 या 900 रुपये फीस आपको अलग से और देनी पड़ेगी। एंड चेंज ऑफ जेंडर टू फीमेल, अगर आप फीमेल बाई चांस आपने गलती से अगर मेल भर दिया और अगर आप फीमेल हैं तो उसके लिए 500 रुपये आपको अलग देना पड़ेगा, ठीक है। चेंज ऑफ जेंडर फ्रॉम फीमेल टू एनी अदर जेंडर, अगर आप वो चेंज करते हैं
ठीक है ना। अगर आपने गलती से अगर फीमेल भर दिया था तो आपने पैसा कम पे किया था, फीस कम पे की थी, तो 500 रुपये आप पहले पे करिए जेंडर चेंज करने का। इसके बाद आप जो एक्स्ट्रा फीस आपकी है फीमेल से मेल चेंज करने के लिए, तो उसके लिए आपको 900 रुपये या फिर आपकी जो भी फीस आपकी है वो आपको पे करनी है। ठीक है ना। चेंज ऑफ कैटेगरी अगर आप चेंज करते हैं तो आपको 500 रुपये चेंज करना है। चेंज ऑफ कैटेगरी फ्रॉम SC ST टू एनी अदर कोई भी अगर आप चेंज करते हैं तो 500 प्लस आपकी रिमेनिंग फीस। ठीक है, हर चीज़ में आपको पैसा देना है यहाँ पर। चेंज फ्रॉम फिजिकली चैलेंज, फिजिकली आपका अगर चैलेंज का कैंडिडेट है उसमें अगर आप चेंज करते हैं तो भी आपको देना है। एनी अदर चेंज इन कैटेगरी नॉट मेंशन्ड अबव, अगर कुछ भी आप कैटेगरी में चेंज करते हैं लाइक OBC SC ST या फिर EWS से जनरल में जाते हैं तो उसके लिए भी आपको 500 रुपये देना है और आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स गार्डियन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ भी चेंज करते हैं उसमें भी आपको 500 रुपये देना है। नेम ऑफ कॉलेज नेम, लोकेशन, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी आप चेंज करते हैं तो उसका भी 500 रुपये आपको देना है। ये ध्यान रखिएगा, देयर विल बी नो रिफंड ऑफ एनी अदर फी, किसी भी तरह का आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। गलतियां करते रहिए, फी पे करते रहिए और आराम से फॉर्म भरते रहिए। ठीक है ना। ये है IIT वाले, सब कुछ आपको सुविधाएं दी जाएंगी लेकिन उसका पैसा आपको दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं अपनी मेजर चीज़ की तरफ जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका है वो आपका स्टार्ट होने के एक्सपेक्टेड आपका जो डेट है 24 अगस्त रखी गई है। 24 अगस्त से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना स्टार्ट होने का एक्सपेक्टेड डेट है आपकी। ठीक है ना। 24 अगस्त से लेकर के और कब तक हमारे पास में आपके पास 24 अगस्त से लेकर के ओपनिंग डेट आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की है। 29 सितंबर आपकी जो है ना क्लोजिंग डेट रखी गई है रेगुलर रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद आपके पास 13 अक्टूबर तक जो है ना एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड आपका रहने वाला है। ठीक है ना। ये हमारे पास में 13 अक्टूबर तक अल्टीमेटली आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद आपके पास एग्जामिनेशन शेड्यूल चेंज करने का ऑप्शन भी आपको बीच में दिया जाएगा अक्टूबर में एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने के बाद। ठीक है ना। तो ये हमारे पास सारे के सारे डेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर मेंशन करके दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है थर्सडे 24 अगस्त से 29 सितंबर तक आपके पास में रेगुलर रहेगा। फ्राइडे 13 अक्टूबर तक आपके पास में रहेगा। मॉडिफिकेशन गेट 24 एप्लीकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो वो 7 से 11 नवंबर तक आपको चांस दिया जाएगा। 7 to 11 नवंबर तक आपको चांस दिया जाएगा मॉडिफिकेशन के लिए। एडमिट कार्ड जो आपके अवेलेबल होंगे 3 जनवरी को आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना। ऐसी ने बोला इस बार तो भाई हो गया था, हमारा IIT कानपुर डिले करता चला गया था, लेकिन ऐसी की तरफ से जो ना होपफुली कि आपका टाइम पे सब कुछ होगा। 3 जनवरी को आपको जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा। गेट 24 का एग्जामिनेशन का ऑप्शन ऑलरेडी आपको डेट पता है 3, 4, 10 और 11 इसमें आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। केमिकल वालों का एग्जाम 4 को भी हो सकता है, 10 को भी हो सकता है। ठीक है। इनमें से कोई भी डेट आपको मिल सकती है। एंड कैंडिडेट्स रिस्पांस अवेलेबल इन एप्लीकेशन पोर्टल जो है ना 16 फरवरी को आपको जो है ना आपके रिस्पांस जो भी आप फिलअप करके आने वाले मतलब क्वेश्चन पेपर आपको जो है ना आपको मिल जाएगा आपका। ठीक है ना 16 फरवरी को। एंड आंसर की आपकी जो अवेलेबल होंगी पोर्टल पर वो 21 फरवरी को आपको आंसर की आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अब आते हैं कहाँ पर, सबमिशन ऑफ चैलेंज ऑफ कैंडिडेट बाय आंसर की। आंसर की में जो भी आपको चैलेंज करना होगा वो 22 से 25 फरवरी तक आप उसको चैलेंज कर पाएंगे। एंड जो रिजल्ट आपका अनाउंस किया जाएगा वो सैटरडे 16 मार्च 2024 को आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। और जो आपके स्कोर कार्ड आपके अवेलेबल होंगे, जो स्कोर कार्ड आपके डाउनलोड्स के लिए अवेलेबल होंगे 23 मार्च से आपके स्कोर कार्ड डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ये कंप्लीट आपकी डेट शेड्यूल है आपका इस गेट 24 के लिए। ठीक है ना। तो 24 अगस्त डेडलाइन आपकी रखी गई है, दैट इज द 30 सितंबर। उसके बाद आपके पास जो है ना आगे भी कंटिन्यू करते रहिए। तो मेन चीज़ आपके पास में क्या है, मेन चीज़ आपके पास में है कि गेट 24 का एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब जिस भी मोड में पढ़ाई कर रहे हैं उस मोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करते रहिए। लेकिन इसके साथ साथ में गेट ओरिएंटेड स्टडी करने की जरूरत आपको है। ठीक है ना। अपने टॉपिक से अपने लीक से दूर भागने की जरूरत नहीं है, अपने टॉपिक पर रहिए, ज़्यादा रिसर्च ठीक है ना, ज़्यादा मटेरियल्स ओरिएंटेड स्टडी मत करिए, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड स्टडी करिए, दैट विल बी बेनिफिशियल। और इसके साथ साथ ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको गेट की तरफ से जो दी गई है, ठीक है ना, आप इस वेबसाइट में जाकर के चेक कर सकते हैं। अभी विजिटर जो है ना 74 लोगों ने इस वेबसाइट को अभी तक विजिट किया है। धीरे धीरे इसका विजिटर जो है ना अकाउंट बढ़ेगा। और बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, बाय चांस कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी गेट ऑफिस के किसी भी जोन में जो है ना आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मेंशन किया गया है, ईमेल आईडी मेंशन की गई है। गवर्नमेंट वर्किंग डेज में ही केवल आपको काम करना है। ठीक है ना। संडे को फ़ोन मत मिलाने लगना, किसी गवर्नमेंट गजटेड हॉलीडे में फ़ोन मत मिलाना। ठीक है ना। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। तो गंटट आवर्स आपके मंडे टू फ्राइडे हैं 10 से 1 और 2 से 5:30 के बीच जो है ना आपको यहाँ पर इनमें से किसी आप जोन में, ठीक है ना, जो भी आपका पास में पड़ता है उस जोन में आप कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन बाई चांस आपको लगती है, करेक्शन या कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी आप मेल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो हर जोन का आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मैंशन किए गए हैं। ठीक है। चलिए जी, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है ऐसी बेंगलोर ने कि गेट का एग्जाम देने का मतलब कोई गारंटीड जॉब आपको नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो सभी गारंटी लेने के लिए रेडी हैं कि आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। तो मेन चीज़ आपका है गेट का स्कोर, टॉप रैंक। ओके। हमारी 8 IITs है जो मिलकर के गेट का आपका 24 का एग्जाम कंडक्ट कर रही हैं। इसमें IISc बेंगलोर ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन बाकी सारी IITs जो है ना
वो सब मिल करके आपका गेट 24 ऑर्गेनाइज आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन करेंगे। ठीक है, सो चलिए, होपफुली काफी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, डेडलाइन आपको पता चल चुकी है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी रेडी करने हैं वो रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए। गेट 24 बाय द आईआईएससी बेंगलोर वेबसाइट इज रिलीज एंड वेरी सून आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है ना वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अभी आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आप यहाँ पर अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डेट्स के अलावा अगर आप नीचे जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आप डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाकर के देख सकते हो, अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ दिन बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा गेट 24 इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो है ना वो आपका बहुत जल्द रिलीज होगा। गेट 24 का पोस्टर अभी रिलीज नहीं हुआ है। गेट 24 का न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो भी अभी रिलीज नहीं हुआ है, वो भी ये बहुत जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये इन्फॉर्मेशन थी गेट 24 के लिए मेरी तरफ से आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना, कि जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं आपका मेन मुद्दा है आपका अच्छी सी रैंक लाना। ठीक है, आपका मेन मुद्दा है अपने पेरेंट्स के लिए जो है ना, जो 16 मार्च की जो डेट है ना उस डेट में अगर वो आपका रिजल्ट देखें ना तो उनके आंख में भी खुशी के आंसू होने चाहिए। ठीक है ना, तो आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आपको इन फ्यूचर इस तरह से आपको मिलती रहेगी। ठीक है ना, और जो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन एक ये है कि 11 ऑफ अगस्त से एक न्यू सब्जेक्ट में लेकर के आ रहा हूँ, दैट इज अ प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल। शाम को 7 बजे से लेक्चर आपका होगा। ठीक है, एक न्यू सब्जेक्ट है आपका, न्यू जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करिए सब्जेक्ट के साथ में, और कैसे काम कर इंजीनियरिंग के अंदर में इंडस्ट्री काम करती है वो पूरी फीलिंग आपके सब्जेक्ट के साथ मैं देने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप सभी लोग मेरे साथ 11 ऑफ अगस्त से इस सब्जेक्ट के साथ एनरोल करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट का एनरोलमेंट लिंक मेरे प्रोफाइल पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप जो है ना फटाफट एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।